आज का हमारा टॉपिक है स्वामी और स्वतंत्र ठेकेदार कौन है तथा ठेकेदार के कार्यों के लिए स्वामी का क्या दायित्व है। तो पहले तो समझेंगे स्वामी और स्वतंत्र ठेकेदार कौन है और फिर समझेंगे कि स्वतंत्र ठेकेदार जो है उसके कार्यों के लिए स्वामी कहाँ तक दायी है। आइए इसको देखते हैं। ठेकेदार के संबंध में स्वामी वह व्यक्ति होता है जो ठेकेदार को एक निश्चित ठेका मतलब कार्य जो एक निश्चित ठेका के लिए नियुक्त करता है। तो वो जो व्यक्ति स्वतंत्र ठेकेदार को एक निश्चित ठेके के लिए नियुक्त किया है वह स्वामी है इस संदर्भ में, जबकि स्वतंत्र ठेकेदार वह व्यक्ति होता है जिसे एक व्यक्ति एक निश्चित कार्य करने के लिए नियुक्त करता है, किंतु जहाँ तक उस कार्य के वास्तविक निष्पादन का संबंध है वह उस व्यक्ति के नियंत्रण और निरीक्षण में नहीं रहता। स्वतंत्र ठेकेदार जो होता है वह स्वामी द्वारा नियुक्ति तो की जाती है स्वामी द्वारा उसकी, लेकिन वह कार्य अपने ढंग से करता है, अपने तौर तरीके से करता है, अपने साधनों से करता है, अपने बुद्धि विचार से करता है। तो ऐसा स्वामी स्वतंत्र ठेकेदार के कार्यों के लिए कहाँ तक दायी होगा, ये हमारा आज का मुख्य टॉपिक है। आइए देखते हैं। सेवक और स्वतंत्र ठेकेदार में पहली चीज़ तो अंतर जान लेते हैं, तब वहाँ इसके बाद हम समझेंगे कि स्वामी का दायित्व स्वतंत्र ठेकेदार के लिए कहाँ तक है। पहले जान लेते हैं सेवक और स्वतंत्र ठेकेदार में क्या अंतर है। एक सेवक और एक स्वतंत्र ठेकेदार में मुख्य अंतर नियंत्रण का है, नियंत्रण के अधिकार का होता है। सेवक अपने स्वामी के नियंत्रण तथा देखरेख में कार्य करता है और उसके कार्य करने के ढंग के बारे में उसे अपने स्वामी से समय समय पर निर्देश मिलता रहता है। सेवक वह व्यक्ति है जो स्वामी द्वारा नियुक्त किया गया है और स्वामी उसके कार्यों को करने का ढंग, स्वामी उसके कार्यों को करने का तरीका, उसके संबंध में निर्देश समय समय पर देता रहता है। स्वतंत्र ठेकेदार वह व्यक्ति होता है जिसे एक व्यक्ति एक निश्चित कार्य करने के लिए नियुक्त तो किया है, किंतु जहाँ तक उस कार्य के वास्तविक निष्पादन का संबंध है वह उस व्यक्ति के नियंत्रण में यानी स्वामी के नियंत्रण में स्वतंत्र ठेकेदार नहीं होता। कार्य करने के ढंग में वह पूर्ण स्वतंत्र होता है। कौन? स्वतंत्र ठेकेदार, और अपने विवेक से कार्य करता हुआ अपेक्षित परिणाम प्रस्तुत करता है। तो सेवक और स्वतंत्र ठेकेदार में अंतर आपको समझ में आ गया होगा। स्वतंत्र ठेकेदार वह व्यक्ति है जो किसी निश्चित कार्य का ठेका लेता है लेकिन कार्य अपने ढंग से करता है। सेवक कौन होता है? जो मालिक की तरफ से नियुक्त है और उसके निर्देशों के अंतर्गत, उसके नियंत्रण के अंतर्गत रह करके कार्य करता है। अब यहाँ जानना है स्वतंत्र ठेकेदार के कार्यों के लिए स्वामी का क्या दायित्व है। आइए इसको जानते हैं। जैसा कि ऊपर स्पष्ट कर दिया गया है, एक स्वतंत्र ठेकेदार कार्य के निष्पादन के संबंध में पूर्णतः स्वतंत्र होता है और स्वामी के नियंत्रण में नहीं होता। यही कारण है कि स्वतंत्र ठेकेदार के कार्यों के संबंध में स्वामी दायी नहीं ठहराया जाता। यानी स्वतंत्र ठेकेदार अगर कोई त्रुटि कर दे तो उसके लिए स्वामी दायी नहीं होता। जैसे इस पर एक केस है, इनकॉर्पोरेटेड सेंट्रल काउंसिल के मामले में वादी जब प्रतिवादी के परिसर में विधिपूर्ण परिदर्शन पर गया था तब वह एक खुले लिफ्ट में गिर पड़ा और क्षतिग्रस्त हो गया। प्रतिवादी ने लिफ्ट को संरक्षित और समुचित व्यवस्था में रखने के लिए एक स्वतंत्र ठेकेदार की नियुक्ति की थी। स्वतंत्र ठेकेदार की नियुक्ति की थी। जब क्षतिपूर्ति का मुकदमा दायर किया गया तब न्यायालय ने यह निर्णित किया कि यहाँ पर प्रतिवादी दायी नहीं है बल्कि वह स्वतंत्र ठेकेदार दायी है जिसको वह लिफ्ट उचित व्यवस्था में रखने के लिए नियोजित किया गया था। अब अगर ये बचाव हर जगह लागू कर दिया जाए तो स्वतंत्र ठेकेदारों की तो बल्ले बल्ले हो जाएगी और मालिक की भी बल्ले बल्ले हो जाएगी। मालिक अपना स्वतंत्र ठेकेदार को काम दे करके हर जगह यही पल्ला झाड़ देंगे, भैया हम तो किसी दूसरे को दिए हैं, ठेकेदार जाने। ये तो बड़ा तेज़ी से कहते हैं लोग ना, ठेकेदार जाने। तो इसका भी अपवाद है, यानी कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जब स्वतंत्र ठेकेदार के कार्यों के लिए भी स्वामी को दायी ठहराया जाता है। वो परिस्थितियां क्या हैं, आइए देखते हैं। वो परिस्थितियां हैं नियोजक की त्रुटि।
यदि नियोजक स्वतंत्र ठेकेदार को नियुक्त करने में गलती करता है, अर्थात असावधानी पूर्वक उसे नियुक्त करता है, और ऐसे में उस ठेकेदार द्वारा कोई क्षति कारित कर दी जाती है, तो उसकी क्षतिपूर्ति के लिए नियोजक दायी होगा। एक मकान बनवाने चले, अब 200 रुपया स्क्वायर फीट वाले भी ठेकेदार हैं और 160 रुपया स्क्वायर फीट वाले भी ठेकेदार हैं, दे दिया सस्ते के लिए। ऐसा दीवार बनाया कि गिर गया पड़ोसी के बच्चे के ऊपर। अब ये नहीं कह देंगे ठेकेदार जाने, आपने ठेकेदार की नियुक्ति में ही त्रुटि की है तो आपको दायी ठहराया जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला है अत्यधिक खतरनाक कार्य के लिए नियोजन। ये भी ध्यान देना है। यदि कोई व्यक्ति किसी स्वतंत्र ठेकेदार को किसी अत्यधिक खतरनाक कार्य करने के लिए नियोजित करता है तो उससे हुई क्षति के लिए भी नियोजक को दायी ठहराया जाएगा। इस पर एक केस है। क्या केस है? हनी बिल एंड स्टेन वर्सेस लार्किन का केस था। इस केस में तथ्य क्या था? इस केस में के मामले में इस मामले में न्यायालय ने अब निर्धारित किया कि वादी को क्षण दीप्त फोटो लेने के कारण जो क्षति हुई है उसके लिए प्रतिवादी दायी है, और उसके इस तर्क को ठुकरा दिया कि वह क्षण दीप्ति फोटो लेने वाले स्वतंत्र ठेकेदार के कार्यों के लिए वह दायी नहीं है। अगला है सांविधिक बाध्यता। अगर स्वतंत्र ठेकेदार की नियुक्ति सांविधिक बाध्यता के तहत हुई है तो वहाँ भी, अब इस लाइन को पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे। यदि किसी नियोजक को किसी संविधि के तहत कोई कर्तव्य दिया गया है और वह अपने इस कर्तव्य के अंतर्गत किसी स्वतंत्र ठेकेदार को नियोजित करता है और स्वतंत्र ठेकेदार उस कार्य को करने में उपेक्षा बरतता है तो ऐसे में उसके लिए नियोजक दायी होगा। इस पर एक केस है। क्या केस है? ग्रे वर्सेस पुल्लिन का केस। इस केस का नाम है ग्रे वर्सेस पुल्लिन। इस केस में प्रतिवादी को संविधि द्वारा एक सार्वजनिक मार्ग के आर पार नाला बनाने का अधिकार प्राप्त था। उसने अपने इस कार्य के लिए स्वतंत्र ठेकेदार को नियुक्त किया, जिसने इस कार्य को बड़ी असावधानी से किया। अब असावधानी बरती उस कार्य को करने में, जिससे वादी को क्षति हुई। न्यायालय ने निर्णित किया कि यहाँ पर प्रतिवादी नियोजक दायी है क्योंकि उस कार्य को अच्छे से संपन्न कराने के लिए संविधि द्वारा उसको क्या किया गया था? कानून के द्वारा उसको नियुक्त किया गया था, तो उसके लिए वह दायी होगा। स्वतंत्र ठेकेदार कहकर भी वह व्यक्ति बच नहीं सकता। अगला है कठोर दायित्व। कठोर दायित्व के सिद्धांत के अंतर्गत भी नियोजक स्वतंत्र ठेकेदार के अपकृत्य के लिए दायी होता है। इस संबंध में रायलेन वर्सेस फ्लेचर के मामले में आपने देखा ही है इसको, कि अगर कठोर दायित्व का मामला है तो कोई रह बचने नहीं पाएगा, चाहे स्वामी स्वतंत्र ठेकेदार से कार्य कराया हो। सड़क के पास कार्य। यदि नियोजक किसी स्वतंत्र ठेकेदार के माध्यम से सड़क पर कोई कार्य कराता है या सड़क के आसपास कोई कार्य कराता है, उस कार्य को करने में असावधानी बरतता है, जिसके कारण किसी क्षति हो जाती है, तो उसके लिए नियोजक स्वयं दायी ठहराया जाएगा। इस पर एक केस है टेरी वर्सेस एस्टन। टेरी वर्सेस एस्टन के मामले में नियोजक ने स्वतंत्र ठेकेदार के माध्यम से एक लैंप की मरम्मत कराई जो पगडंडी पर लटक रहा था। स्वतंत्र ठेकेदार ने उस लैंप के क्लैंप को जो है कायदे से कसा नहीं था, जिससे वह लैंप पगडंडी पर जा रहे वादी के ऊपर गिर गया और वादी को क्षतिग्रस्त कर दिया। न्यायालय ने कहा, भाई सड़क वगैरह के आसपास कार्य अगर किसी ने स्वतंत्र ठेकेदार के माध्यम से कराया है तो इस आधार पर वह अपने कर्तव्य से बच नहीं सकता, दायी ठहराया जाएगा अगर कोई नुकसान होगा तो। पड़ोसी की जमीन से अवलंब हटाना। यदि कोई व्यक्ति स्वतंत्र ठेकेदार के माध्यम से भी पड़ोसी की ज़मीन से उस अवलंब को हटा लेता है जिस पर उसकी ज़मीन सहारा लिए हुए था और उससे क्षति हो जाती है, तो ऐसे में पड़ोसी उस व्यक्ति से क्षतिपूर्ति ले सकता है। समझ में आया? वहाँ यह नहीं कहेगा कि स्वतंत्र ठेकेदार ने किया है। ध्यान देना है, एक केस है इस पर, बोबर वर्सेस पीट के मामले में नियोजक ने स्वतंत्र ठेकेदार के माध्यम से उस अवलंब को असावधानी से हटा लिया जिस पर वादी का मकान सहारा लिए हुए था। इससे वादी को क्षति हुई, तो न्यायालय ने वादी की इस क्षति के लिए नियोजक को क्या कराया? दायी ठहराया।
अवैध कार्य के लिए संविदा, यदि नियोजक द्वारा किसी अवैध कार्य को करने के लिए किसी स्वतंत्र ठेकेदार को नियोजित किया जाता है और उस कार्य से वादी को क्षति होती है तो उसके लिए भी किसको दायी ठहराया जाएगा? नियोजक को दायी ठहराया जाएगा। तो यहाँ आपने यहाँ देखा कि जो स्वतंत्र ठेकेदार होता है वह कार्य करने के लिए स्वतंत्र होता है, उसके लिए स्वामी ज़्यादातर दायी नहीं होता है। लेकिन कुछ अपवाद इसके हैं जब स्वतंत्र ठेकेदार के कार्य के लिए भी नियोजक को दायी ठहराया जाता है।